हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर के चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो? होप सो आप लोग ठीक हो गए। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? मेटल एंड नॉन मेटल। अभी हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? कोरोजन। चलिए समझते हैं कोरोजन होता क्या है। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। कोई भी मेटल हो, किसी भी मेटल सरफेस पे जंग लगना, उसे हम कहते हैं कोरोजन। लेकिन ये कोरोजन होता कैसे है, हमें ये सोचना है। चलिए वो देखते हैं हम। आप सबने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ा ही होगा कोरोजन, लेकिन हमने ऊपर ही ऊपर पढ़ा था। लेकिन आप इसमें डीप में पढ़ोगे कोरोजन होता क्या है। हाँ, when some material are left in moist air for a long time, their surface get damaged. This process is called corrosion. वो मटेरियल जो हम ऐसे ही रख देते हैं मॉइस्ट एयर में लंबे समय तक, तो उनके सरफेस क्या हो जाते हैं? डैमेज होने लगते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। लेकिन ये कोरोजन होता कैसे है? देखिए, सरफेस इज अटैक्ड। अटैक्ड बाय whom? अटैक्ड बाय ऑक्सीजन। किसके सरफेस पे? सरफेस ऑफ मैटर। इज अटैक्ड बाय द गैसेस एंड वाटर वेपर। जब इनके कांटेक्ट में आता है मेटल इन द एयर, इसे हम कहते हैं कॉल्ड कोरोड। इसे हम कहते हैं कोरोड। और कोरोजन क्या होता है? ये सारा जो प्रोसेस होता है इसे हम कहते हैं कोरोजन। दिस phenomenon is called corrosion. सबसे पहले हम समझते हैं कि कोरोड क्या होता है। जब भी किसी भी मेटल के सरफेस पे कौन अटैक करता है? गैस और वाटर वेपर मिलके अटैक करते हैं उस पे। ये सब कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एयर में प्रेजेंट रहते हैं। और जब ये अटैक करते हैं किसी भी मेटल के सरफेस पे, उसे हम कहते हैं कोरोड। और ये सारे प्रोसेस होते हैं जो, उसे हम कहते हैं कोरोजन। ये कोरोजन किसी भी मेटल पे हो सकता है, चाहे वो सिल्वर हो, कॉपर हो, आयरन हो, कोई भी मेटल हो, इसे हम कहते हैं कोरोजन। जब हम लंबे समय तक किसी भी मेटल को छोड़ देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसका सरफेस क्या हो जाता है? डैमेज होने लगता है। चलिए एग्जांपल हम समझते हैं। सिल्वर टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज इट रिएक्ट फॉर्म अ लेयर ऑफ अ सिल्वर सल्फाइड। जब ये सिल्वर, जैसे कि आपने चांदी के चम्मच देखे होंगे, उसमें क्या होता है? जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, या आप किसी के पास चांदी की चम्मच नहीं होगा तो मम्मी का पायल देखिएगा आप अपने, वो भी चांदी का होता है। वो जब वो जब कांटेक्ट में आता है, किसके? एयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसमें ब्लैक कलर के लेयर फॉर्म हो जाते हैं। मतलब कि उनपे क्या डिपॉजिट हो जाता है? सिल्वर सल्फाइड, Ag प्लस H2, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या है? गैस फॉर्म में रहेगा और सिल्वर हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा। और जब हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें रिएक्ट करके क्या बनाता है? Ag2S, मतलब सिल्वर सल्फाइड बना देता है। ये क्या है? सिल्वर सल्फाइड। और हाइड्रोजन गैस हमारा उड़ जाता है। और Ag2S, ये जो Ag2S है, इसे हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड, और यही ब्लैक कलर का दिखता है हमें। कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और जो कि एयर में हमारे प्रेजेंट रहता है। और किसकी कोटिंग हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ? जब ये रिएक्ट करता है, कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग हो जाती है और हमें कैसा कलर दिखता है? ग्रीन कलर दिखता है। चलिए हम इसको फॉर्मूले के साथ समझते हैं। ये हमारा कॉपर, जो कि किसके कांटेक्ट में आया? कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आया, जो कि एक गैस है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया। और किसके कांटेक्ट में? वाटर। अगर वाटर नहीं रहेगा तो कॉपर कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। वाटर किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड। और यही तीनों क्या है? यही तीनों है हमारे मॉइस्ट एयर। और क्या बनाते हैं मिलके? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट मिलके बनाते हैं। ये क्या है? कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और यही हमें कौन से कलर का दिखता है? ग्रीन कलर का। जब कॉपर किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। ये सारे क्या हमारे मॉइस्ट एयर हैं। मतलब कि इनके, ये तो
एयर तो है ही, साथ में इनमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट है। और क्या बनाते हैं? कॉपर कार्बोनेट, जो कि हमें ग्रीन कलर का दिखता है। अब हम देखते हैं आयरन। आयरन कैसे कोरोड होता है? व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, जब आयरन को हम आप मॉइस्चर में रखते हैं तो ये कैसा डेवलप हो जाता है? ब्राउन फ्लैकी लेयर, मतलब ये बहुत ही गंदा लेयर उस पर प्रेजेंट हो जाता है। उसे ही हम कहते हैं रस्ट। चलिए उसे हम फॉर्मूले के थ्रू समझते हैं। आयरन, ये हमारा आयरन है, किसके कांटेक्ट में आया? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया। 3/2 ऑक्सीजन कांटेक्ट में आया और वाटर XH2O, और फिर क्या बनाता है ये? Fe2O3XH2O। ये क्या है? ये है हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और इसे ही हम कहते हैं रस्ट। तो आपको समझ में आया कि कैसे आयरन में जंग लगता है? जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वाटर के कांटेक्ट में आता है। अगर इनमें कोई भी एक चीज प्रेजेंट ना हो, लाइक वाटर ना प्रेजेंट हो, बस ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो आयरन कभी भी रस्ट नहीं होगा। और अगर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो, तब भी इसमें जो है कोरोड ये बिल्कुल नहीं होगा। इसे हम कहते हैं कोरोजन। तो आयरन पे हम किसकी कोटिंग कर देते हैं? जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जब हमने आयरन पे जिंक की कोटिंग की तो आयरन तो बच जाएगा, लेकिन जिंक बेचारा मारा जाएगा। जिंक कैसे? क्योंकि अब डायरेक्ट किसको वो अटैक करेगा? ऑक्सीजन एंड वाटर, जिंक को, जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। लेकिन ये भी चालू नहीं है, ये क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की लेयर बनती जाएगी, जिंक ऑक्साइड की लेयर उस पर बनती जाएगी। जितने बार भी मॉइस्चर अटैक करेगा जिंक पे, उतने बार जिंक ऑक्साइड की परतें बनती जाएंगी। और वो प्रोटेक्ट शील्ड होगी, एक तरह का शील्ड होगा, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? एक तरह का वो शील्ड होगा, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? आयरन को प्रेजेंट प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आयरन तो खुश हो जाएगा, भाई यहाँ मुझे संभाल रहा है जिंक ऑक्साइड बना के। अगर मान लो जिंक ऑक्साइड की परतें टूट भी गई हैं, वहां से हट गई हैं, तो भी वो मॉइस्चर किसको अटैक करेगा? आयरन को नहीं, जिंक को करेगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर सबसे पहले जो ज्यादा रिएक्टिव है मेटल, उनको उन पे अटैक करता है। तो आयरन से पहले क्या? आयरन से पहले आयरन के ऊपर क्या रहता है? जिंक, फिर आता है आयरन। तो मोर रिएक्टिव मेटल कौन मिल गया इसको? जिंक, जो कि आयरन पे वो अटैक नहीं करेगा, वो जिंक पे ही अटैक करेगा। क्योंकि मॉइस्चर किस पे अटैक करता है? जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ये भी नोट डाउन कर लो आप। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव metal, the more easily corrode। जैसे हो गया, लाइक एग्जांपल है पोटेशियम। सबसे पहले पोटेशियम आता है, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर जिंक, उसके बाद आयरन। देखिए आयरन से पहले क्या है? जिंक। तो जिंक हमारा मोर रिएक्टिव मेटल है। तो मॉइस्चर किस पे अटैक करेगा? सबसे पहले जिंक पे, और आयरन यहाँ पे बच जाएगा। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। Why it is a serious problem? Because every year large amount of money is spent, किस पे? is spent to replace rusted iron। रस्टेड आयरन को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे अमाउंट में हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रस्टेड आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर, एक ये भी पॉइंट है कोरोजन का, कि ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। क्योंकि हर साल हमें लार्ज अमाउंट में मनी स्पेंड करनी पड़ती है। जैसे कि हमने ब्रिजेस बनाए, ब्रिजेस, अगर कोई भी ब्रिज जिसमें जंग लग गया हो वो कोरोड हो रहा है, तो उसे हमें टाइम से रिप्लेस करना है। नहीं तो कितने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रिज ढह गया।
ब्रिज ढह गया, इसलिए हमें टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस भी करना पड़ता है। ब्रिजेस हो गए, रेलिंग्स हो गए, हमारे गेट हो गए, जिसमें रस्ट आसानी से लग सकता है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे प्रिवेंशन मेथड अपनाएंगे। तो चलिए अब हम समझेंगे कि कोरोड होने से, किसी भी मेटल को कोरोड होने से हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या प्रिवेंशन मेथड है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोमिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉय। इन सारे मेथड से हम किसी भी आयरन को या किसी भी मेटल को प्रिवेंट होने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेंटिंग और ऑयलिंग या ग्रीसिंग। पेंटिंग, अगर कोई भी आयरन गेट्स है या रेलिंग्स है, इन पे अब हम अगर पेंट कर देते हैं तो ये एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में पेंटिंग क्या होता है, लाइक कोई भी आयरन गेट्स, रेलिंग्स, इन सब पे हमने अगर पेंट कर दिया तो एयर एंड मॉइस्चर का कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट आयरन के पास नहीं आ पाएगा। सबसे पहले वो किससे लड़ाई करेगा? पेंटिंग से, जो कि पेंट उसको अंदर आयरन के पास जाने नहीं देगा। और जब नहीं जा पाएगा मॉइस्चर और वाटर, सॉरी, एयर एंड मॉइस्चर, तो आयरन कोरोड नहीं होगा। यही होता है पेंटिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, आप लोगों ने देखा होगा गाड़ियों में, साइकिल में हम क्या यूज करते हैं? ऑयलिंग करते हैं उसको। क्यों? ताकि साइकिल हमारी स्मूथ चले। कोई भी चीजें हम ऑयल डाल देते हैं तो वो स्मूथ चलने लगती है। और क्यों डालते हैं ऑयल? अगर ऑयल ना डालें तो क्या होगा? तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा और वो ज्यादा घिसेगा, और ज्यादा घिसेगा तो वो जल्दी गर्म होगा, और गर्म होने के कारण कभी कभी आग भी पकड़ लेगा। इसलिए गाड़ियों में, कार में, साइकिल में हम क्या यूज करते हैं? ऑयल या ग्रीस। गैल्वेनाइजेशन, कोटिंग ऑफ आयरन विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कोई भी आयरन है उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देती हैं, उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जिंक क्या करता है? आयरन को प्रोटेक्ट करके रखता है रस्टिंग से बचाने के लिए। जैसे कि गैल्वेनाइज्ड पाइप होते हैं, सपोज दैट ये आयरन है, आयरन पे हमने क्या कर दिया? आयरन पे हमने जिंक की कोटिंग कर दी। जिंक की कोटिंग करने के बाद ये क्या करेगा? मॉइस्चर एंड वाटर इस पे अटैक नहीं कर पाएंगे और आयरन बच जाएगा। और कहीं से सपोज दैट ब्रेक भी हो गया, जिंक हट गया वहां से, आयरन डायरेक्ट दिख रहा है उसको, मॉइस्चर एयर को, लेकिन तो भी वो अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक सबसे ऊपर आता है, फिर आता है हमारा आयरन। तो सबसे पहले मॉइस्चर किस पे अटैक करते हैं? जो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो इसमें आयरन को फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है देन आयरन। तो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा? मॉइस्चर और एयर, जिंक पे। इसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। जब भी किसी मटेरियल के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, नॉट ओनली मेटल, ओनली आयरन, आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं, उसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एलॉइंग क्या होता है? मिक्सिंग आयरन विद अदर मेटल टू मेक इट रस्ट रेजिस्टेंस। किसी भी आयरन के ऊपर, एलॉइंग क्या होता है? मिक्सिंग आयरन विद अदर मेटल, आयरन के साथ साथ कुछ और भी मेटल हम ऐड कर देते हैं, उसे हम कहते हैं एलॉइंग। लाइक स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल, क्रोमियम। स्टील कैसे बनता है? आयरन, निकल, क्रोमियम को ऐड करने के बाद, मिक्स करने के बाद क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील, जिसमें कभी भी रस्ट नहीं लगता। और क्यों ऐसा हम करते हैं? क्योंकि रस्ट से बचाने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल। एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल को पतली लेयर में डिपॉजिट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम समझते हैं, हमें किसी भी चम्मच के ऊपर, हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। किसका? कॉपर का। सपोज दैट ये किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, इसलिए इसको बोला गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक साइड है एनोड और एक साइड है कैथोड, और ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। एक क्या है? इधर आयरन का चम्मच है, आयरन स्पून, और दूसरी तरफ क्या है? कॉपर, ये कॉपर है। और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन सारा किसका है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन किसका है? कॉपर सल्फेट का। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी, और ये किसके थ्रू होता है? नॉट एसी, एसी के थ्रू नहीं होता है, क्योंकि एसी क्या करता है? ऑल्टरनेट करंट, कभी नेगेटिव में आएगा, कभी पॉजिटिव में आएगा। लेकिन हमें किस में करना है? आयरन स्पून में बस कॉपर का करना है, यानी कि ये यहाँ से ही जाए,
इस पे डिपॉजिट करे कॉपर को। तो हम कौन सा करंट पास करेंगे? इसमें डीसी करंट, डायरेक्ट करंट पास करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट करंट पास करेंगे। फिर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कॉपर का डिपोजिशन किस पे हो जाएगा? ये आयरन के स्पून पे। आपने देखा है सिल्वर के चम्मच होते हैं, चांदी के चम्मच होते हैं, ब्रॉन्ज के चम्मच होते हैं, तांबे के चम्मच होते हैं। ये कैसे होते हैं? थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। नॉट ओनली चम्मच, कोई भी चीज़ आप देखते हैं किसी के ऊपर पतली लेयर लगी हुई है, आयरन के ऊपर किसी भी चीज़ की पतली लेयर लगी हुई है तो किसके थ्रू हुआ है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू। और वो कैसा दिखता है हमें? वो सरफेस एकदम शाइनी लगता है। क्यों? और क्या काम करता है वो? कोरोजन से बचाता है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। एलॉइंग क्या है? सेम जो मैंने अभी आपको बताया था, ये होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा मेटल का, नॉट ओनली मेटल, नॉन मेटल का भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं एलॉइंग। ये कुछ मेथड हैं विथ फिगर्स। चलिए देखते हैं वन बाय वन। पेंटिंग, मैंने आपको बताया था कि पेंटिंग क्यों करते हैं। अगर हमने इसमें पेंट कर दिया तो डायरेक्ट एयर एंड मॉइस्चर का कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। गैल्वेनाइजेशन मेथड क्या होता है? इस पे हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्ट हो जाता है, आयरन इसमें प्रोटेक्ट हो जाता है, इसमें रस्ट नहीं लगता। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अभी हमने बात किया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे क्या होता है? जब हमें चांदी के चम्मच बनाते हैं या किसी भी आयरन के ऊपर पतली लेयर हमें किसी भी मेटल का लगाना हो तो हम क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। अगर हमें ब्रॉन्ज का बॉटल बनाना हो या फिर तांबे का लोटा बनाना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे। वो पूरा लोहा ही है और हमने क्या उसमें ऐड कर दिया है? पतली लेयर लगा दी है, किसकी? तांबे की। ऑयल एंड ग्रीसिंग हमने बात किया था, गाड़ियों में, साइकिल में हम क्या यूज़ करते हैं? ऑयल यूज़ करते हैं स्मूथ चलने के लिए। कोई भी चीज़ें स्मूथ चले, कोई भी मैटर स्मूथ चले। अगर हम ऑयल एंड ग्रीस यूज़ नहीं करेंगे तो उसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो इससे आग भी लग जाती है। इसलिए हम गाड़ियों में क्या यूज़ करते हैं? ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।